चाकू से 40 वार फिर पत्थर से कुचलकर 16 साल की लड़की को मार डाला। दिल्ली में दिल दहला देने वाला मर्डर। राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के एक शख्स ने 16 वर्षीय साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी। फुटेज में देखा गया कि कहासुनी होने पर लड़की को गली में रोकता है और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दिल्ली के भारी उत्तरी इलाके के शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके का ये मामला है। एक मुखबिर ने पुलिस स्टाफ को लड़की पर हमले की सूचना दी और तुरंत घटना स्थल पर आने को कहा। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पता चला कि नाबालिग लड़की गली से गुजर रही थी और अचानक एक लड़के ने उसे रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे भी मन नहीं भरा तो आरोपी ने पत्थर से हमला बोल दिया। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेगी। अभी दिल्ली पुलिस की आप आए दिन ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करती है, लेकिन उसका कुछ असर होता दिखता नहीं है। क्या लगता है आपको कड़ी कदम उठाए जाने की जरूरत है? जिस दिन इस देश की पुलिस व्यवस्था सुधर जाए उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी लड़की या महिला के खिलाफ कुछ भी कर जाए। आज जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। तब जाके क्रिमिनल्स में एक डर बैठेगा। आपको लगता है इसमें जन जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोग वहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं, किसी ने कुछ हलचल भी किसी में नहीं दिखाई दे रही है, कोई बोल भी नहीं रहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ एक बहुत असंवेदनशीलता हो गई है और लोगों के अंदर बहुत डर है। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी की मदद कर दी तो पता नहीं उल्टा क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इन लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि रात में सोते कैसे होंगे? उस लड़की की इतनी चीखें जब सुनाई दी और आपने पलट के भी नहीं देखा, आपने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं करी और घर जाके सो गए, तो ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? एक हत्या का मामला कल शाहबाद डेयरी में रिपोर्ट हुआ था। वो भी हमारा जो केस है वो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है। उसमें मल्टीपल टीम्स हैं, वह बन गई हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरे फुल स्विंग पर चल रहा है और एक्यूज्ड है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। अभी तक कुछ मोटिव सामने आया? अभी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में और इसके ऊपर अभी कमेंट करना उचित नहीं होगा। तो यही कह सकते हैं कि ये एक्टिव अभी एक्यूज आइडेंटिफाइड है और उसको अरेस्ट भी हम जल्दी करेंगे। एक ही आरोपी, कई आरोपी हैं अभी तक की जांच में? अगेन मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, कुछ ही घंटे हुए हैं, तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ये कहना चाहूंगी कि केस हमारे संज्ञान में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारी कोशिशें की जा रही हैं, एक्यूज आइडेंटिफाइड हैं और जल्द ही शीघ्र ही उसको अरेस्ट कर क्या होगा? क्या दोनों साक्षी और ये साहिल एक दूसरे को जानते थे पहले से? हाँ, जानते थे
पर अभी डिटेल्स हम लोग डाइवर्ज नहीं कर सकते। अभी हम लोग को जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हमें सारी डिटेल्स पता नहीं चलेगी। टीम उसके लिए गई हुई है, जैसे ही वो पकड़ में आता है आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके पिता से क्या बातचीत हुई है? हाँ, अभी तो वही लग रहा है। बाकी वही मैंने जैसे कि अभी इनको कहा कि once he is not arrested, till he is not arrested, we will not have all the details and till then it is premature to comment on anything. साहिल के परिवार से आपकी बात हुई होगी, उनका क्या आरोप है? क्या पहले एक दूसरे को जानते थे? बात करते? Right now I don't want to comment on anything. First our investigation has to be completed. We should have all the facts which should be cross verified. साहिल काम करता है। साहिल के पिता क्या मदद कर रहे हैं जांच में? Yes, they are cooperating. तो उनको वो आपके पास है साहिल के पिता? I am again repeating that I can't comment on these things. I am not at liberty to divulge all the details. Let us arrest the accused first and do the investigation in a proper way. Then we will give all the details. कब तक गिरफ्तारी संभव है सर? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? कितनी टीमें बनाई गई हैं? हमने कितनी टीम्स बनाई गई हैं? टीम बनाई गई है, वारदात को अंजाम दिया गया। तो क्या कहेंगे, क्या किस तरीके का काम ये साहिल करता है? क्या इसकी पहले भी आपराधिक प्रक्रिया है? अभी तक अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बट जब भी वो अरेस्ट होगा उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करेगी वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। साहिल की क्या उम्र है सर? साहिल को क्या उम्र? 20 साल। क्या पता चल पाया किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि इतना एग्रेसिव हो गया? क्या सर लग रहा है सर क्या साक्षी के परिवार ने पहले कभी कोई शिकायत की थी? साक्षी के परिवार ने नो सच सर कंप्लेंट। जिस तरीके से तस्वीरें लग रहा है कि हत्या को ही अंजाम देने के मकसद से आया था, कहां से चाकू लिया, क्या जानकारी मिल पा रही अभी है? तो वो मिलेगा तभी तो बता पाएंगे। मैं अभी वही बोल रहा था कि वो मिलेगा तभी सारी डिटेल। कितनी टीमें बनाई गई हैं सर पुलिस अभी की? हम लोग ने इसके ऊपर 6 टीम्स बनाई हुई हैं एंड वी आर सेंडिंग द टीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड वी आर ऑन इट। सर परिवार ने कुछ बताया साक्षी की कि पहले कभी झगड़ा हुआ था इनका, क्या वजह हो पाई, कब से दोस्ती थी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी हमारे सर पास साहिल करता क्या है सर? वो अभी हम आपको बताएंगे बाद में। ही इज सम मैनुअल लेबर ही कुछ है यहाँ इन्वॉल्वमेंट वगैरह पे। इसकी? नो नथिंग। राजा सर ये सर कुछ पिछले क्रिमिनल बैकग्राउंड? कई लड़कों को यहाँ से दिल्ली पुलिस ने उठाया सुबह सुबह। अभी देखिए जांच की बात है, उसके अंदर जो भी जानकारी जो हमें क्लू दे पाएगा, जो उसको जानकारी होगी उसको तो इसको ऐसा नहीं कह सकते वो दिखाया है। वी आर जस्ट यूजिंग द रिसोर्सेज उनके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सर एक सवाल और बड़ा जरूरी सर, लोग भी मौजूद थे, कोई हिम्मत करता तो शायद वारदात रुक जाती है, आपको ऐसा लगता वो है? तो आपको कैमरे में दिख ही रहा है। आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आप सर आउटर एडिशनल डीसीपी हैं? यस, तो राजा भाटिया जी है। प्राची आपने हमारे पास डिटेल्स नहीं होंगे। काफी लोग गुजर रहे थे, जी। सीसीटीवी में देखा, क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तो आपने कैमरे में देखा ना खुद सर में। साहिल का बैकग्राउंड क्या है, कुछ जानकारी? क्योंकि जिस तरीके से माते जैसा लगे खूंखार अपराधी है, इस तरीके से अभी ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। की कोशिश की जा रही है, क्या जी। प्लानिंग है सर? नहीं, प्लानिंग वी कैन नॉट डाइवर्ज ना बिकॉज दैट इज अ सीक्रेट थिंग। वी हैव टू अरेस्ट हिम फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल गिव ऑल द डिटेल्स। दैट इज आवर कंपल्शन, प्लीज अंडरस्टैंड। दोनों आपस में जानते थे काफी समय से, बता दें। यस, दे वर फ्रेंड्स। अब कितने टाइम से जानते थे नहीं जानते थे वो तो जब एक जो विक्टिम है शी इज ऑलरेडी डेड, अक्यूज्ड इज अरेस्टेड, देन ओनली वी विल बी एबल टू नो। बिल्कुल एडिशनल डीसीपी थे आउटर नॉर्थ जिला के। ही इज इन दिस लोकेलिटी ओनली। जी, अभी तक इसमें किसी को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी तक नहीं, उसमें एक ही अक्यूज है, उसको पकड़ने के लिए टीम्स रेड पे गई हुई हैं। सो अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट यस डेफिनेटली वी आर ऑन इट। हम लोग रात से ही इस पे लगे हुए हैं एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। वी आर यूजिंग ऑल पॉसिबल साइंटिफिक मेथड्स टू ट्रेस द अक्यूज। सर ये बताया गया कि लड़की यहीं पर वॉशरूम करने के लिए आई थी, तो क्या लगता नहीं, ऑल दिस इज अभी तो ये सारी चीज़ें ना बातें हैं, कोई इसका कंक्रीट नहीं क्यों आई थी, किस लिए आई थी, तो ये अभी तक तो सिर्फ वो है कि हाँ जिस कहीं सुनी बातें हैं, मेरा कहना है। तो जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको डेफिनेटली बारीकी से सारी डिटेल्स देंगे। देन ओनली इट इज़ बेटर टू कमेंट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स। सर जो वीडियो हमने देखा है काफी ब्रूटली उसको किया गया है, क्या हालत रही बॉडी की, अगर डॉक्टर्स ने देखा, क्या बताएंगे? अभी वो तो ब्रॉड डेड ही थी वहाँ पे। अभी उसका पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसी में पता चलेगा क्या क्या इंजरीज हैं। इंजरीज तो काफ़ी हैं एज यू योरसेल्फ हैज सीन इन द वीडियो। तो लेट अस सी, वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन ड्यू कोर्स। बात क्या है, क्या कितना खतरनाक? इट इज़ मल्टीपल टाइम्स, इट मस्ट बी मोर देन 20 टाइम्स आई अज्यूम। क्या बॉडी की ऐसी हालत है कि अंतिम संस्कार किया जा सकेगा? हाँ, वो तो होगा ही, डेफिनेटली होगा ही। कब तक आप बॉडी सौंपेंगे परिवार को ऐसा? So right now we are still in contact with the hospital authorities. Let us see.